नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। माता आपका कहाँ से आना हुआ, क्या परिचय है? गुरु जी मैं आया हूँ हरिद्वार उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। यहाँ का पता कैसे मिला? यूट्यूब ये कितने समय से देख रहे हैं आप? 20-25 इसी महीने अच्छा। यूट्यूब देख के आपका वीडियो आया तो उसमें देखा तो ध्यान वाला वीडियो था हाँ। कि ध्यान में ध्यान करना है। फिर और वीडियो देखी आपकी, हम्म। फिर अच्छा लगा तो फिर मैं देखता गया। फिर ध्यान कब से कर रहे हो? गुरु जी कॉलेज टाइम 2013-14 से मतलब थोड़ा थोड़ा देखना शुरू किया था। हाँ। फिर कुछ अलग अलग विधियाँ करी हैं, यहाँ की सांस पे करी, फिर ऐसे करके वैसे रेगुलरली ज़्यादा नहीं लगी। फिर आपकी वीडियो देखी तो अच्छा लगा, थोड़ा हल्कापन सा लगा सुनने के बाद, थोड़ी शांति से मिली तो तब से फिर मैं लाइव देखता हूँ। फिर आपको वो ध्यान कर रहे थे, अब ध्यान में ध्यान कर रहे हो, अब कैसा समझ में आ रहा है? अब हल्कापन लगता है, अच्छा लगता है। मतलब जो आपने बोली थी कि ईमानदारी है तो वो चीज़ अंदर जाके मूल वही है, वही एक ईमानदारी ही है जो मुझे पवित्र बना सकती है, बाकी कुछ नहीं। क्या? जी जी, तो तब से उस चीज़ को समझा, तब से थोड़ा बहुत हल्कापन लगा तो वो बहुत, हाँ। तो तब से कुछ सुन रहा हूँ। ईमानदारी हमें पवित्र बना सकती है और कुछ नहीं। सर्वप्रथम पहले ईमानदारी, समझ रहे हैं? और कोई प्रश्न है? प्रश्न तो गुरु जी ऐसे नहीं है, हम लोग सुनते सुनते कितने थे पहले, वो अब इतने नहीं है। पर एक सवाल है कि जैसे ज़रूरत को कैसे समझें, कि ज़रूरत कितना है और कहाँ पे जाके हमारा लालच आ रहा है, तो मतलब वो कैसे समझें। जैसे कि अभी तो जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, पर ऐसे चलता है कि चलो भविष्य को देख के, क्या मतलब बहुत आगे को देख के चीज़ें करते, तो वो ज़रूरत की लाइन कहाँ पे है वो इतना पता है। जब भी जीवन जीने के लिए क्या चाहिए अपने को? एक सर्वप्रथम पहले भोजन, जी उसके बाद कपड़ा, उसके बाद मकान, और बीच बीच में दवा वगैरह ये सब। जी ये चाहिए, जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक ये चाहिए। जी किसी न किसी तरीके से हमें इसे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने को तो पता है घुमा फिरा के कितने में भोजन आ जाता है, जी कितने में मकान, कितने में। अब मान की इच्छा में अगर आप गए कि आप कुछ भी कर रहे हो, कपड़े ले रहे हो, मकान बना रहे हो, भोजन कर रहे हो, तो आपको देखना ये है कि क्या सच में मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि बस कहीं दिखावा तो नहीं है? क्या जी कहीं दिखावा तो नहीं है? हर व्यक्ति को अपनी जरूरत पता है। क्या? चींटी को अपनी जरूरत पता है, हाथी को अपनी जरूरत पता है। बात समझ रहे हो? सबको जरूरत पता है, जीव जंतु जानवर सबको जरूरत पता है। हम क्या है, जरूरत से ज्यादा मान के चक्कर में परेशान। क्या? हाँ, हमें देखना है सच में हम वही कपड़ा पहन रहे हैं जो मेरी जरूरत है, या मैं वो कपड़ा पहन रहा हूँ जो सामने वालों को दिखाना चाहता हूँ मैं कुछ हूँ। मैं कुछ हूँ के लिए कपड़ा पहन रहे हो, मैं कुछ हूँ के लिए भोजन कर रहे हो, कि बस अपनी जरूरत के लिए कर रहे हो? ये आप जब पहनते हो तो आपको पता है। क्या? ये आपको पता है, सबको सब पता है। पता है तभी आप भटक सकते हो, अगर पता नहीं होगा तो भटक भी नहीं पाओगे। या तो मंद बुद्धि होगे, पागल होगे, अबोध होगे। समझदारी में ही आदमी भटकता है। हाँ, भटकने के लिए भी ज्ञान चाहिए। क्या? भटकने के लिए भी ज्ञान चाहिए। तो गुरु जी अगर जब वर्तमान में ज़रूरतें पूरी है तो फिर क्या करेंगे? हाँ जैसे वर्तमान में ज़रूरतें पूरी हैं अगर, हाँ, तो फिर क्या करें? तो बस उसमें जियो, उसमें जियो, और ईमानदारी से और कुछ कर सकते हो तो करो। धन तन ज्ञान, ठीक है, यही हमारे जीवन की ताकत है। ठीक है, अपनी जरूरत तो पूरी कर रहे हो, अपनी जरूरत तो पशु भी पूरा कर रहा है, लेकिन उसके आगे क्या कर रहे हो? परिवार के लिए, समाज के लिए, वो भी तो देखना है। वे मानव है ना, मानव का क्या कर्म है? और लोगों के लिए करना। तो समाज के लिए आपने क्या किया? समाज को क्या दिया? प्रकृति को क्या दिया? प्रकृति से इतना लिए, समाज से इतना लिए,
अभी आप आए तो कितने लोगों ने आपको रास्ता बताया होगा, बताया कि नहीं? यहाँ तक पहुँचने में छोड़ा भी मुझे कुछ। छोड़ा तो उनकी रास्ते में भरपाई कैसे होगी? उसकी भरपाई कहाँ से होगी? वो आपके वक्त पे काम आए तो आप भी किसी वक्त के काम आएंगे तो इसकी भरपाई पूरी होगी। वो तो आपको जानते भी नहीं, आपका नाम पूछा, नहीं। छोड़ दिया, तब तो उनकी भरपाई कैसे पूरा होगी? वो भी तो समाज के हैं, लोग हैं जो आपको जानते नहीं और आपको छोड़ के गए, फिर बताइए, उनसे कोई मतलब नहीं, तो इसकी भरपाई कैसे पूरा करोगे? बोलिए। समाज के लिए करते हैं। हाँ समाज के लिए करते हैं। हाँ, वही जरूरतमंदों को। आखिर हम आज देखो मदद किए ना, तो जरूर उसमें खर्च हुआ होगा, उनका पेट्रोल खर्चा हुआ होगा, उनका समय, हम्म, कुछ तो आप पे खर्च किए हो, आपको जानते नहीं, तो ये इसकी भरपाई कहाँ से करोगे? आप पे उन्होंने कुछ खर्च किया ना, आपसे उनकी कोई उम्मीद नहीं थी, ठीक है, अब इसके बदले प्रकृति तो उन्होंने देगी, लेकिन प्रकृति का जो माइनस होगा उसको आपको भरना पड़ेगा, जी। उनको प्रकृति देगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आप पे खर्च किया और ज्यादा देगी। व्यापार तो हमेशा ज्यादा में होता है नहीं, तो अब आपको भी उसकी भरपाई करना पड़ेगी, तो आप भी कभी किसी पे ऐसा खर्च करोगे तब जाके भरपाई होगी। बात समझ रहे हैं? जी। और उसमें लगेगा धन, तन, ज्ञान, वो व्यक्ति का तीनों लगा ना आपको छोड़ने में, नहीं? धन भी लगा, हाँ, समय भी लगा, समय भी लगा, धन। शरीर की ताकत भी लगी, कुछ तो ताकत का उपयोग किया होगा, और ज्ञान भी लगा, आपको छोड़ के गया नहीं? फिर तो हमारा भी कर्तव्य है समाज के लिए कुछ करना। जीवन का मतलब यही है, यही साधना है, साधना यही है, समाज के लिए कुछ करना, इस प्रकृति में कुछ करना, यही साधना है, यही तपस्या है। हम क्या है, ज्यादातर पशुओं की तरह जीते हैं, खुद और बच्चों तक, बस खत्म, इसी में जिंदगी खत्म कर देते हैं 80% से ज्यादा लोग, और कहते हैं मैंने देखो अपना कर्म किया। कर्म नहीं किया, तुम पशु की तरह पूरी जिंदगी जिए। कुत्ते भी हर साल अपने बच्चों को पैदा करके पाल पोस के बड़ा करके छोड़ देते हैं, इसमें आपने कौन से बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया कि मैंने तो अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया। ये तो पशु भी कर रहे हैं, आपने किया तो कौन सी बड़ी बात किया? आप तो कुछ उम्मीद में कर रहे हो, ये तो बिना उम्मीद का कर रहे हैं। नहीं, हर साल कितने बच्चों को पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब फिर अगर आप ये तुलना कर रहे हो तो आपसे अच्छे तो वो है, आप तो एक दो में थक गए, वो तो हर साल पता नहीं कितने बच्चों को जन्म देते हैं। नहीं, तो हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को लेना चाहिए कि समाज के लिए भी हमें कुछ करना है। मैं कह सकूं कि मैंने समाज के लिए कुछ, मेरा योगदान धन से, तन से, ज्ञान से लगा। मुझे एक प्रश्न आ रहा है इसमें। बोलिए। इसे दान करते हैं आजकल, सब ऑनलाइन का होता है, तो वो करते तो उसमें डर, मतलब ये रहता है कि कहीं फ्रॉड तो नहीं है। हाँ, तो कर तो देते हैं, बट अंदर से ये रहता है कि अगर गलत होगा अगला इंसान तो हम फिर मतलब उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो वहां पे जाके जांच करिए, वहां पे जाके जांच कर लीजिए, दान दे रहे हो पूरी इंक्वायरी करिए। आप किसी को ताकतवर बना रहे हो तो पहले इंक्वायरी करिए, पहले जानकारी लीजिए कि सच में वो व्यक्ति वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इतना तो समय आपको देना पड़ेगा, समझ रहे हैं? आप उसे कैसे भी जांचिए पूरी तरह कि सच में वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पता चला कि वो ऑनलाइन आप दे रहे हो, पता चला वो सब ऐसे ही है और वो उस पैसे का उपयोग कहीं और हो रहा है। बात समझ रहे हैं? तो समाज के लिए कुछ करो, यही साधना है। इस प्रकृति में, परमात्मा के प्रकृति में, इसमें कुछ करो, योगदान दो, आए हो तो। मानव का तन मिला है, कर्ता का अधिकार है, तो इस जगत में कुछ करो।
इस जगत में कुछ करो तब कोई मतलब है। आप तो बस अपने जगत में परेशान हो। क्या बस आपने एक जगत बनाया है, बस उसके लिए एकदम परेशान हो गए हो, ग्रसित हो गए हो। परमात्मा की जगत में कुछ करो तब मानव होने का मतलब है। अपने जगत में तो पशु भी कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, खूब। बात समझ रहे हैं? ठीक है, और कोई प्रश्न है? नहीं गुरुजी, अभी तो नहीं। ठीक, बात करेंगे। नर्मदे